सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे, भोजन तैयार करना। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप चैनल पे जाके जो बाकी के 7 पाठ हैं वो भी पढ़ सकते हो। मैंने उन पाठों को अच्छे से विस्तार से पढ़ाया है, तो उसको पढ़ें और लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें उस पाठों को, ताकि आपको अच्छे से तब की तैयारी हो पाए। तो आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं, भोजन तैयार करना। इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि भोजन किस तरह से तैयार किया जाता है और उसमें कौन कौन सी विधियाँ होती है, भोजन तैयार करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो देखते हैं इस पाठ में क्या दे रखा है। हम सभी अपने घर में भोजन पकाते हैं। हमें वे भोज्य पदार्थ अधिक रुचिकर लगते हैं जो कुछ अलग तरीके या विधि से पकाए गए हो। गेहूं के आटे की कल्पना कीजिए। हमें ऐसा लगेगा यदि हम इससे बनी हुई केवल चपातियां ही खाएं। प्रतिदिन हम एक ही तरह का भोजन खाकर ऊब जाएंगे। इसलिए भोजन में विविधता लाने के लिए हम आटे से पराठे, पूड़ी या नान भी बनाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न पाक विधियों का प्रयोग करके भोजन तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि दाल है, चावल है, पूड़ी है और खीर बनाने के लिए भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ उपयुक्त होती है, यानी कि उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार भोजन को पकाने से भोज्य पदार्थ को रुचिकर बनाया जाता है। तो हमने देखा, अगर हम जैसे कि गेहूं है, गेहूं से बना हुआ आटा आता है, ठीक है। अगर आटे से बनी हुई हम एक प्रकार की भोजन खाएंगे तो कुछ दिनों तक हम उससे ऊब जाएंगे। तो उसी आटे से हम तरह तरह की व्यंजन बना सकते हैं, जैसे कि पूड़ी है, पराठा है, नान है, ठीक है। तो हमारे भोजन में उससे क्या आती है, विविधता आती है। और इसी तरह से तरह तरह के भोजन बनाते रहते हैं हमारे जीवन में, तो उससे भी हमारे भोजन में क्या आती है, विविधता आती है और हमारी खाने की इच्छा भी होती है और भोजन भी रुचिकर लगता है। एक भोज्य पदार्थ पककर तैयार होने से पूर्व तैयारी के विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। जब भोजन पदार्थ को पकाते हैं तो उससे पहले आपको विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। जैसे कि भोज्य पदार्थ है जो कच्चा होता है उसको साफ करना है, उसको धोना है, फिर उसको काटना है, उसके बाद में उसको तैयार करना होता है, ठीक है। इस तरह से हमें विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। यदि हम भोजन पकाने के इन चरणों में किसी में भी गलती करें तो हमें वांछित अंतिम उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। अगर हम भोजन के चरण होते हैं उसमें कहीं पर भी कुछ भी गलती हो गई तो जिस तरह का भोज्य पदार्थ पका हुआ हमें चाहिए वो भोज्य पदार्थ हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा, वो परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। इसीलिए भोजन तैयार करना एक कला ही नहीं अपितु विज्ञान भी है। इस पाठ में आप भोजन पकाने से पूर्व खाद्य पदार्थों की तैयारी और भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ सीखेंगे तथा इन प्रक्रियाओं में भोज्य पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों को भी जानेंगे। यानी भोजन पकाने में कौन कौन सी विधियाँ हमें काम में लेनी है और किस प्रक्रिया से हमें गुजरना है, प्रक्रिया यानी किस तरीके से हमें गुजरना है, और भोज्य पदार्थ होता है वो पकने के बाद उसमें किस तरह के परिवर्तन उसमें दिखाई देते हैं, वो सारे हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। इस पाठ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है वो देखते हैं। भोजन पकाने की आवश्यकता का स्पष्टीकरण कर पाएंगे। खाद्य पदार्थों की पूर्व तैयारी एवं भोजन पकाने का अर्थ व महत्व की व्याख्या, भोजन पकाने की 4 प्रमुख विधियां तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कर पाएंगे। पोषक तत्वों की क्षति और खाद्य पदार्थ की पूर्व तैयारी व पाक विधि में परस्पर संबंध स्थापित करना, भोजन के पोषक तत्वों या पोषक मूल्यों के संवर्धन के तरीके का सुझाव देना। यानी भोजन में जो पोषक तत्व होता है उसको हम संवर्धित कैसे कर दें, यानी उसको और किस तरह से हम बढ़ाएं, ठीक है। वही क्या हो गया, इसके सुझाव जो है हमें इस पाठ में प्राप्त होंगे। तो पहला पॉइंट है भोजन पकाने की आवश्यकता। तो हमें भोजन क्यों पकाया जाता है, ठीक है। भोजन पकाने की क्या क्या आवश्यकता है, क्योंकि भोजन पकाने से भोजन मुलायम हो जाता है, चबाने योग्य हो जाता है, पाचनशील हो जाता है, ठीक है। उसमें सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट हो जाते हैं। भोजन पकाने के बाद वो आकर्षित हो जाता है, उसके रंग रूप टेक्सचर में क्या होता है, परिवर्तन आता है। और पकाने के बाद भोजन थोड़ा लंबे समय तक भी चलता है। तो इस तरह से हम भोजन पकाते हैं और पकाने के बाद भोजन में विविधता आ जाती है। तो इस तरह से कुछ कारण है जो आप खुद भी निकाल सकते हो कि भोजन हम क्यों पकाते हैं, पकाने के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो देखते हैं इस पॉइंट में क्या बता रखा है। हम सभी पकाया हुआ भोजन खाना पसंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन पकाकर ही क्यों खाना चाहिए? भोजन को पकाने से पहले पकाए जाने के कुछ कारण हैं। भोजन मुलायम, नरम, आसानी से चबने वाला व पाचनशील हो जाता है। अगर पकाने के बाद भोजन कैसे होता है, मुलायम होता है, नरम होता है, आसानी से चबाने वाला और पाचनशील भी हो जाता है। ताप हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर भोजन को सुरक्षित और कीटाणु रहित बनाता है। जब भोजन पकाया जाता है तो उसमें ताप लगता है, जिसकी वजह से भोजन जो है, भोजन में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं कच्चे भोजन में, और तो वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाते हैं और भोजन सुरक्षित हो जाता है और कीटाणु रहित बनता है। पकाने से विभिन्न भोज्य पदार्थ देखने में आकर्षक व रुचिकर लगते हैं और उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो ये
कुछ पॉइंट थे। स्टार्च युक्त अन्न के दानों से पकाने पर स्टार्च मुक्त होकर भोजन को अत्यधिक पाचनशील बनाता है। यानी स्टार्च जो अन्न होते हैं जिसमें जैसे स्टार्च युक्त अन्न कौन से, जैसे कि चावल है या फिर शकरकंदी है, आलू है, इसमें स्टार्च होते हैं। तो पकाने के बाद ये भोज्य पदार्थ क्या होता है, स्टार्च मुक्त हो जाता है और पचाने में भी आसान रहता है। पाक कला से आप भोजन में विविधता ला सकते हैं। पाक कला यानी आप अलग अलग तरीके से भोजन पकाओगे, अलग अलग विधियों से पकाओगे तो भोजन में क्या आएगी, विविधता आएगी। जैसे कि आटा है, आटे से आप पूड़ी बना रहे हो, पराठे बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो उससे भी क्या होती है, भोजन में विविधता आती है। अब है भोजन की पूर्व तैयारी, यानी भोजन पकाने से पहले हम उसकी क्या क्या तैयारी करते हैं, किस तरह से उसकी तैयारी करते हैं। आइए हम देखें कि ऐसा क्या है जिससे हम एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से अलग और स्वादिष्ट बनता है। हम किसी भोज्य पदार्थ पर विभिन्न प्रक्रियाओं करके या विभिन्न तरीके करके अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, एक धुली हुई गाजर या ककड़ी खाने से में स्वादिष्ट लगती है, परंतु धुली, छिली व कटी हुई तथा नमक और नींबू लगी हुई ककड़ी या गाजर और भी स्वादिष्ट लगती है। आप आलू को साबुत छिलके सहित पका सकते हैं अथवा उसे छीलकर, दोनों टुकड़ों में काटकर या छोटे टुकड़ों में काटकर। यह धोना, छीलना और टुकड़े करना आदि क्रियाकलाप पूर्व तैयारी के उदाहरण है। तो पूछा जाए पूर्व तैयारी किस तरह से की जाती है, तो उसको धोना है, छीलना है और उसके काटना है, यही उसकी पूर्व तैयारी है। भोजन पकाने से पूर्व खाद्य पदार्थों की तैयारी करते समय की क्रियाकलाप पूर्व तैयारी कहलाते हैं। तो भोजन पकाने से पूर्व खाद्य पदार्थों की तैयारी करते समय के क्रियाकलाप यानी जो कार्य हम करते हैं, है ना, वही क्या कहलाते हैं, पूर्व तैयारी कहलाते हैं। पूर्व तैयारी से संबंधित कुछ क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं। यानी ब्लीचिंग करना, पहले क्या करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं। पदार्थ को पहले तेज गर्म पानी में डालना, तत्पश्चात ठंडे पानी में डालकर छिलका हटाना। अगला है धोना। तो तैयार करने से पहले हम क्या करते हैं, धोते हैं। भोज्य पदार्थ को पानी से धोना, फिर है काटना, भोज्य पदार्थ को चाकू की सहायता से टुकड़ों में काटना। फिर है छिलना, भोज्य पदार्थ के छिलके, बाहरी परत चाकू या पिलर की सहायता से उसको छिलना, ये इसको छिलके उतारते हैं। ठीक है। मैश करना, ये मसलना, नरम भोज्य पदार्थों को मसलना होता है। जैसे उबला हुआ आलू है तो हम उसको मसलेंगे। ठीक है। अब है कद्दूकस करना। तो ये तरीके हैं जो हम भोजन पकाने से पहले हम करते हैं। कद्दूकस की सहायता से भोज्य पदार्थों की छोटी कतरने या लच्छे निकालना। श्रेडिंग या कतले काटना, भोज्य पदार्थ को बहुत ही बारीक टुकड़ों में काटना। पीसना, भोज्य पदार्थ को ओखली, मूसल, सिलबट्टा अथवा मिक्सी की सहायता से कूटना या पेस्ट बनाना। जैसे हम लहसुन है, अदरक है, इसका पेस्ट हम बनाते हैं। भिगोना, भोज्य पदार्थों को तरल पदार्थों में भिगोना। जैसे हम दाल वगैरह होती है, कुछ इस तरह के जो चने वगैरह है तो उसको हम भिगो देते हैं ताकि वो जल्दी से ताकि उसको पकाने में आसानी हो। छानना, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों से अलग करना, जैसे कि बारीक जाली से छानना। मिश्रण, विभिन्न भोज्य पदार्थों को एक साथ मिलाना। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको हमें मिलाकर बनाना होता है, तो इसी तरह विभिन्न भोज्य पदार्थों को हम एक साथ मिलाते हैं। भोजन की पूर्व तैयारी से संबंधित इस प्रकार शब्दावलियों के बारे में जानना आपके लिए एक रुचिकर कार्य होगा। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के लिए अलग अलग पूर्व तैयारी के क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। यानी जो आप अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ बनाते हो तो उससे जो तैयारी करते हो वो भी आपको अलग अलग तरीके से करनी होती है और ये उसके अंतिम प्रयोजन पर निर्भर करती है। अंतिम प्रयोजन यानी हम उससे क्या बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें उसको किस तरह से तैयार करना है, उसकी तैयारी किस तरह से करनी है, उस पर वो निर्भर करता है। उदाहरण के लिए धनिये की पत्ती अंतिम प्रयोजन के अनुरूप विभिन्न क्रियाकलापों से गुजरती है। ठीक है। जैसे कि धनिया की पत्तियां होती है, उसको हम अच्छे से उसको अलग करते हैं, है ना, डंठल से, या फिर उसके बाद में उसको धोते हैं, साफ कर लेते हैं ना, तो उसके बाद उसको काटने के बाद में या उसको साफ करने के बाद वो अलग अलग प्रक्रिया से गुजरती है। वो हमारा अंतिम प्रयोजन के आधार पर होगा। मान लो आपको धनिया की पत्तियां सजावट के लिए उपयोग लेनी है तो आप उसको बारीक बारीक काट के सजावट के उपयोग करोगे। मान लो धनिया की पत्तियों से आपको चटनी बनानी है तो आप क्या करोगे, उसको चटनी के अकॉर्डिंग उसको पीसोगे। ठीक है। तो ये अंतिम उपयोग के प्रयोजन पर ही आधारित होती है। जैसे कि सजावट के लिए धनिया की पत्तियों को चुनकर साफ करके धोकर बारीक काटा जाता है। चटनी के लिए चुनकर धोकर पेस्ट के रूप में पीस दी जाती है। इसी प्रकार चिप्स बनाने के लिए आलू को धोते हैं, छीलते हैं, पतले कतले करते हैं, परंतु टिक्की बनाने के लिए आलू को उबालकर छीलकर मैश करते हैं। तो ये अंतिम प्रयोजन क्या था हमारा, टिक्की बनाना, तो उसके आधार पर हमने पूर्व तैयारी की। अब ये कुछ कार्यकलाप हैं जिसको आपको करना है कि आपकी माताजी को रसोई घर में काम करते देख
कि वह निम्नलिखित भोज्य पकाने से पूर्व कौन कौन सी क्रियाकलाप संपन्न करती है और उसकी सूची बनाए। तो चने की दाल को बनाने से पहले क्या करती है, फूल गोभी बनाने से पहले क्या करती है, पालक को बनाने से पहले क्या करती है। अगला है भोजन को तैयार करना। अब भोजन को हम किस तरह से तैयार करेंगे। विभिन्न पूर्व तैयारी से गुजरने के बाद भोज्य पदार्थ पकाए जाने के लिए तैयार होते हैं। पूर्व तैयारी के बाद की वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ ताप से प्रभावित होते हैं भोजन का पकाना कहलाता है। यानी कि पूर्व तैयारी के लिए कर ली हमने, उसके बाद में वो तरीका, ये वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ किसके संपर्क में आता है, ताप के संपर्क में आता है, ताप से प्रभावित होता है और भोजन का पकना कहलाता है। भोजन को पकाने की विभिन्न विधियां होती है, जैसे कि भोजन पदार्थ को ताप द्वारा पकाना। आप स्वयं देखेंगे कि भोजन पकाने में ताप जिस प्रकार से संचालित होता है उसी पर भोजन पकाने की विधि निर्भर करती है। यानी हम उसको धीमी आंच में पका रहे हैं, तेज आंच में पका रहे हैं, ज़्यादा उबाल के पका रहे हैं, उसी आधार पर भोजन पकता है। यह भोजन पकाने की विभिन्न विधियों की हमारी सूची दी गई है। तो कौन कौन सी विधियां हैं देखते हैं हम। भोजन पकाने की विधियां, पहला है आर्द्र ताप द्वारा, यानी इसको हम नम ताप विधि भी बोलते हैं। आर्द्र यानी जिसमें किसका प्रयोग होता है, पानी का प्रयोग होता है। शुष्क ताप द्वारा जिसमें पानी का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता, वो शुष्क ताप में पकाया जाता है। वसा द्वारा जिसमें हम तेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला है आर्द्र ताप द्वारा, तो इसमें कौन सा हुआ, उबालना। पानी का उपयोग करोगे उबालने में। खदकाना यानी सिझाते हो आप पानी में। न्यूनतम तरल में पकाना, कम पानी में पकाना होता है। स्टिच करना। ठीक है, अगला है ये धीमी आंच पर पकाना। स्टिच करना यानी कि धीमी आंच पर पकाना। फिर है सूक्ष्म ताप में पकाना। तो सूक्ष्म ताप द्वारा कैसे पकाते हैं, ग्रिल करना। जैसे कि आपने देखा हो कबाब वगैरह को ग्रिल किया जाता है। ग्रिल के लिए आप एक सीख डाली जाती है उस भोज्य पदार्थ में, फिर उसको सीधे ही आंच पर सेका जाता है। भुनना, जैसे आपने मूंगफली वगैरह को भुनते हुए देखा होगा, मिट्टी में, रेत में, आग में उसको भुना जाता है। सेकना, सीधे ही, जैसे पापड़ वगैरह है सीधे ही आँच पर सेके जाते हैं। भड़भुजे, तो भड़भुजे के जो होते हैं वो भी अपनी भट्टी के अंदर उनको सेकते, वो भी सीधे ही सूक्ष्म ताप पर सेका जाता है। वसा द्वारा, तो वसा द्वारा में मतलब तेल में पकाया जाता है। तो गहरी विधि से तलना होता है, यानी बहुत ज़्यादा तेल लो और उसमें तलो। जैसे कि समोसे है, कचौरी है और या फिर पूड़ी है, तो उसको गहरे तेल में तला जाता है। तो ये गहरी विधि से तलना होता है। उथली विधि से तलना होता है और न्यूनतम चिकनाई में तलना होता है। और सूक्ष्म तलना होता है। सूक्ष्म तलने के अंतर्गत आएगा कि बहुत ही कम तेल में आप उसको तल रहे हो। अगला है भाप द्वारा पकाना। तो भाप द्वारा पकाने में क्या आएगा, प्रत्यक्ष यानी सीधे भाप के संपर्क में आता है। अप्रत्यक्ष रूप से भाप के संपर्क में आता है, प्रेशर कुकिंग या दाब द्वारा पकाना। तो ये पांचवी विधि हो गई। अगला है माइक्रोवेव द्वारा पकाना। तो आजकल नई तकनीक आ गई है, माइक्रोवेव है। फिर है सौर ऊर्जा द्वारा पकाना। तो सौर ऊर्जा में भी पकाया जाता है। तो इस तरह से भोजन पकाने की कितनी विधियां हो गई, 5 विधियां हो गई। ठीक है, पहला है आर्द्र ताप द्वारा पकाना, शुष्क ताप द्वारा पकाना और वसा द्वारा पकाना। फिर है भाप द्वारा पकाना। तो भाप द्वारा पकाने में इस तरह की विधि आ जाएगी। ये भाप द्वारा पकाना अपने वसा द्वारा पकाने के अंतर्गत ही आता है। भाप द्वारा पकाना आर्द्र ताप के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमने उसमें पानी का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये भाप द्वारा पकाना इसी के अंतर्गत आएगा। कंफ्यूज मत होना, आर्द्र ताप द्वारा पकाने में भाप द्वारा पकाना आएगा। जैसे उबालना, खदकाना, न्यूनतम तरल में पकाना, स्टिच करने, धीमी आंच में पकाना और भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा पकाने के भी कुछ जैसे कि अलग अलग प्रकार है। प्रत्यक्ष भाप द्वारा, प्रत्यक्ष यानी सीधा संपर्क में आए भाप से। अप्रत्यक्ष और प्रेशर कुकर या दाब द्वारा पकाना। तो प्रेशर कुकर के अंदर भी आपको पानी का उपयोग करना पड़ेगा, तो वो नम ताप यानी आर्द्र ताप विधि के अंतर्गत हो गई। फिर माइक्रोवेव द्वारा पकाना, तो ये आधुनिक विधि है। ठीक है, सौर ऊर्जा द्वारा पकाना, इसमें सूरज का रोशनी का प्रयोग, सूरज के ताप का प्रयोग किया जाता है। अब आपको प्रत्येक विधि की विशेष बातों को जानना चाहिए, क्योंकि एक विशेष भोजन पकाने के लिए एक विशेष विधि का चयन करने में ये आपकी सहायता करेगा। अब पहला देखते हैं आर्द्र ताप द्वारा पकाना। तो आर्द्र ताप द्वारा किस तरह से पकाया जाता है, उसका क्वथनांक यानी उसका जो तापमान कितना रखा जाता है। तो पहला है उबालना। खाद्य पदार्थों को गर्म पानी में पर्याप्त मात्रा में डुबोकर क्वथनांक ताप यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से या 112 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबाला जाता है। भोज्य पदार्थ के पकने तक यही तापमान रखा जाता है। उदाहरणार्थ आलू उबालना। आपने देखा होगा कि थोड़ी देर उबालने पर कड़ा आलू मुलायम हो जाता है। आप किसी भी कड़े सख्त भोज्य पदार्थों को उबालकर मुलायम बना सकते हैं। याद रखें, भोज्य पदार्थ के पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के लिए उन्हें छिलके सहित उबालना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि भोजन पदार्थों के पोषक तत्वों को बचाने के लिए हमें उबालते समय किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो पहले तो क्या है कि भोज्य पदार्थ को छिलके सहित उबालना है, ताकि उसके पोषक तत्व नष्ट न हो। वापसन से होने वाली हानि से बचने के लिए भोज्य पदार्थ को ढके हुए बर्तन में उबालना चाहिए। तो जहाँ भी उबाल रहे हो तो उसका वाष्प निकल जाएगा, तो जल्दी से नहीं उबलेगा, तो उसको ढके हुए जो बर्तन में ही उबालना है। आवश्यकता से अधिक उबालने पर खाद्य पदार्थ पानी में घुल जाता है।
अगला पॉइंट है खदकाना। तो ये भी हम आर्द्र विधि के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। इस विधि में भोज्य पदार्थ को क्वथना ताप से कम तापमान 95 डिग्री सेंटीग्रेड से या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी के माध्यम से पकाते हैं। उदाहरणार्थ कढ़ी और खीर बनाने में इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपने कढ़ी और खीर बनाई होगी, उसको एक बार उबाली आने के बाद हम उसको आँच को कम कर देते हैं, फिर वो खदकती रहती है, यानी वो उबलती रहती है। इसमें आँच धीमी रखी जाती है, इसीलिए इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता नहीं होती। याद रखें, भोजन को क्वथना ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं लाना चाहिए। यानी जब आप खदकाते हो, खदकाने वाले जैसे कि खीर है, कढ़ी है, तो उसका तापमान ज़्यादा नहीं करना है। इसे ढकना भी नहीं चाहिए ताकि तापमान बढ़ना सही, वरना वो उबल के बाहर निकल सकता है। अगला है पोंचिंग। इस विधि में भोज्य पदार्थ को तरल की न्यूनतम मात्रा में क्वथना ताप से कम तापमान में पकाया जाता है। इस विधि का प्रयोग मछली, अंडे और फलों को पकाने हेतु किया जाता है। आपने क्या किया इसके अंदर, जो भोज्य पदार्थ को तरल की न्यूनतम, तरल यानी जो भोज्य पदार्थ है उसके जो गर्म हो गया उसके बाद उसको धीमे कर देते हैं, तो वो न्यूनतम तापमान में ही पकता है, क्योंकि इसमें देर तक पकाने की आवश्यकता होती है। तो आपने एक बार उबाली आने के बाद उसको एकदम गैस को जो है एकदम जो लो फ्लेम पर ले आओगे, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे पकता रहेगा, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम चाहिए पकने के लिए। इस विधि से अंडा पकाने के लिए एक चुटकी नमक और सिरके की कुछ बूंदे तरल पदार्थ में डाल देने से किनारे चिपकने और साफ सुथरे बनते हैं। अब है स्टीच करना। ठीक है, ढक्कनदार बर्तन में भोजन पकाने की यह सरल विधि है। भोजन पदार्थ को थोड़ी मात्रा में या थोड़ी पानी में धीमी आंच पर 98 डिग्री सेंटीग्रेड में पकाते हैं। बर्तन में उत्पन्न होने वाली भाप भोजन को मुलायम बनाने व पकाने में सहायक होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बर्तन के अंदर जो भाप बनती है, ठीक है, वो भोजन को पकाने में सहायक होती है। तो इस तरह से वो पूरा ढक्कन उसका ढका जाता है और उस विधि के अंदर भोजन में जो पानी होता है तो उसके अंदर से ही भाप बनती है, उसी से भोजन पक जाता है। और आंच बहुत धीमी रखनी होती है। याद रखें, अगर हम स्ट्यूज करते समय भोज्य पदार्थों को उबाल देते हैं तो ये भोजन को नष्ट कर देता है। इस विधि का उपयोग मांस के नरम टुकड़ों, सब्जियों, फलों जैसे कि सेब, आड़ू आदि को पकाने में किया जाता है। भाप द्वारा पकाना। तो भाप द्वारा किस तरह से पकाते हैं? पानी द्वारा उत्पन्न भाप ही भोजन को पकाने के माध्यम के रूप में कार्य करती है। इस विधि में भोजन सीधे पानी के संपर्क में नहीं आता। तो आपने देखा होगा मोमोज वगैरह है, इडली है, ठीक है, ये भाप के अंदर पकाई जाती है, ढोकले हैं, तो ये सीधे संपर्क में नहीं आते। भाप द्वारा पकाने की निम्नलिखित 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और प्रेशर कुकिंग। तो प्रेशर कुकर में भी आपने देखा होगा कि उसमें भी क्या बनता है, भाप बनता है। तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि में कैसे होता है। इस विधि में एक बड़े खोलते हुए पानी के बर्तन में मुंह पर छलनी या जाली अथवा पतला मलमल का कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को उस पर रखकर ढक्कन से ढक दिया जाता है। बर्तन में पानी से बनी भाप भोजन को पकाने का काम करती है। इसके लिए बाजार में वाष्प वाले विशेष बर्तन की उपलब्ध है। तो आजकल बाजार में भी जो वाष्प बनाने वाले जो विशेष बर्तन होते हैं, जैसे कि इडली बनाने वाले हैं, ठीक है, ढोकले बनाने वाले हैं, तो इस तरह के भोजन उसमें प्राप्त इस तरह से बर्तन बाजार में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि मोमोज का जो है स्टैंड है वो हमें मिलता है, जो मटर, इडली, मछली और नरम सब्जियों को पकाने के काम में आता है। जिस तरह देखो, इस तरह के इसमें चित्र भी दे रखा है। अगला है प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में भोज्य पदार्थ को छोटे बर्तन में डालकर ढक्कन बंद करके बड़े बर्तन में, जिसमें पानी लगातार उबलता रहता है, रख दिया जाता है। भाप की गर्मी से भोज्य पदार्थ अपने ही जलांश से पक जाता है। तो एक छोटा बर्तन लिया जाता है, उसके अंदर खाद्य पदार्थ डाला जाता है, फिर बड़े बर्तन में पानी डाल के रखा जाता है। तो जो पानी है उससे बड़े बर्तन में उसको ढक देते हैं, नीचे ताप लगता है जिससे पानी उबलता है और उससे भाप बनता है। और भाप बनने से जो अंदर आपने छोटे बर्तन में जो खाद्य पदार्थ रखा है, भोजन रखा है, वो पक जाता है। तो इस तरह देखो चित्र बता रखा है। तो इस तरह से हम इडली वगैरह बनाते हैं। प्रेशर कुकर में भाप का दबाव बढ़ने से ताप में वृद्धि होती है और खाद्य पदार्थ जल्दी पकता है। तो भाप का दबाव प्रेशर कुकर में इसी तरह से बनता है। जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर नीचे से ताप का दबाव लगता है, ऊपर से भाप का दबाव लगता है, क्योंकि भाप भी अंदर बनती है और फिर उस दाब की वजह से उसमें जल्दी खाना पक जाता है। प्रेशर कुकिंग में कम समय लगने के कारण ये भोजन पकाने का, भोजन के पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने का तथा उसे स्वादिष्ट बनाने का एक आदर्श तरीका है। इससे ईंधन, समय तथा श्रम की भी बचत होती है। तो पूछा जाए कि ऐसा कौन से तरीके में ईंधन, समय की बचत होती है, तो प्रेशर कुकर में पकाने से क्या लाभ होता है? तो आप बता सकते हो कि भोजन को पकाना आसान होता है, पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, जल्दी बन जाता है, स्वादिष्ट बनता है और इससे ईंधन, श्रम तथा समय की बचत होती है। प्रेशर कुकर को 2/3 से ज़्यादा न भरें। इसके सेप्टिक वाले रबर गास्केट का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। क्षतिग्रस्त होने पर तुरंत बदल दे।
तो हमें प्रेशर कुकर को ध्यान रखना है कि 2/3 से ज़्यादा उसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसकी जो सेफ्टी वाल है, ये रबर गास्केट है का समय समय पर निरीक्षण करना है। अगर वो ख़राब हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए तो उसको तुरंत बदलना चाहिए। पहली सीटी बजते ही आँच धीमी कर देनी चाहिए। आँच पर से हटाने के तुरंत बाद ढक्कन को खोलने का प्रयास न करें, क्योंकि उसके अंदर भाप होता है और उसको वो दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके हमने जो अभी तक पढ़ा उसी के अंदर से ही है। स्टिच करना और खदकना, इसके बारे में आपको लिखना है, तो वहाँ से आप जो इस पॉइंट को हमने पढ़ा है वहाँ से आप आराम से इसको लिख सकते हो। फिर छानना और ब्लाच करना क्या होता है वो भी हमने पढ़ा है। छीलना है, ब्लाच करना है, श्रेडिंग और कद्दूकस करना है, तो इनके बारे में सीधा सीधा आपको लिखना है। ज़्यादा इसमें कोई हार्ड नहीं है। भोजन पकाने के कोई 5 कारण बताओ, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि भोजन क्यों पकाया जाता है, ताकि भोजन क्या तो स्वादिष्ट बनता है। भोजन में पकाने में विविधता आती है, उसके रंग स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, पकाने के बाद भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये हमने पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब है सूक्ष्म ताप द्वारा भोजन पकाना। तो इस विधि को हम पढ़े, सूक्ष्म ताप द्वारा कैसे भोजन पकाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और है ना लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और बनाने का प्रयास करते हैं। लाइक करने से तो ये होता है कि सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है और उससे कुछ नहीं मिलता। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको लाइक भी करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स भी डाल सकते हो। और कई विद्यार्थियों की ये शिकायत भी रहती है कि मैडम स्पीड बहुत तेज़ होती है। क्योंकि देखो विद्यार्थियों, क्योंकि पार्ट बहुत लंबा होता है, तो मेरी स्पीड इसलिए तेज़ रहती है ताकि आपको जल्दी जल्दी में एक ही वीडियो में ये पार्ट कंप्लीट करवा दूँ। तो जब लमसम जो है ना 30-35 मिनट के अंदर ये पार्ट कंप्लीट हो जाए। अगर आपको फिर भी लगता है कि स्पीड तेज़ है, तो जो आपका जब आप वीडियो देखते हो यूट्यूब पर, तो साइड में ऊपर देखना, जो आपके राइट साइड में तीन डॉट्स के निशान होते हैं, उस पर क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद जहाँ आप क्वालिटी है, नॉर्मल जो है ना क्वालिटी वगैरह देखते हो, तो वहाँ पर जो स्पीड का भी एक ऑप्शन आता है। जब आप जो 3 बटन पर क्लिक करते हो, 3 डॉट्स पर क्लिक करते हो वहाँ पर, तो वो खुलता है। खुलने के बाद में जो क्वालिटी खुलेगी, क्वालिटी के अंदर अगर आपको इसको साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप उसको 240 से 360 पिक्सल पर कर सकते हो। स्पीड तेज है तो आप वहाँ पर स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ पर नॉर्मल लिखा होता है, तो नॉर्मल पर आप क्लिक करोगे तो वो कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। तो आप कम स्पीड करके भी देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको स्पीड कम हो जाएगी, तो और भी आपको जैसे भी आपको सूटेबल हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल स्पीड पे रहता है, वैसे आप अपने हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये जो 3 डॉट्स होते हैं उस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार उसको स्पीड को तेज कम कर सकते हो। अगला है सूक्ष्म ताप द्वारा भोजन पकाना। तो चपाती, ब्रेड, बिस्किट आदि हमारे दैनिक आहार के मुख्य भाग हैं। ये सब और कई अन्य भोज्य पदार्थ गर्म हवा द्वारा पकाए जाते हैं। तो आपने देखा सूक्ष्म ताप मतलब इसमें पानी का उपयोग नहीं करते। सूखा ताप होता है, यानी कि एकदम शुष्क ताप का, यानी सिर्फ ताप का ही प्रयोग उसमें होता है। गर्म हवा सूक्ष्म ताप द्वारा भोजन पकाने की कुछ विधियां निम्न है। तो इसमें हवा गर्म हो जाती है, जैसे आपने भट्टियों में देखा होगा। तो भट्टी के अंदर जब खाना पकाया जाता है, ठीक है, जो रोटियां पकाई जाती है, नान पकाया जाता है, तो उसको बना के उसको अंदर चिपका देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, उसको ढक्कन बंद कर देते हैं। तो उसके अंदर जो हवा होती है, वो ताप की वजह से हवा गर्म होती है और खुद भोज्य पदार्थ पक जाता है। तो इसमें पहली विधि कौन सी है सूक्ष्म ताप द्वारा पकाने में? भुनना, रोस्टिंग। भोजन को प्रत्यक्ष ताप के सीधे संपर्क में या किसी अन्य प्रत्यक्ष विकिरण ताप के संपर्क में लाते हैं। भोजन पर वसा की परत चढ़ाकर सभी तरफ से एक साथ सिकाई के लिए बार बार पलटते हुए सेका जाता है। तो भूनते हैं, जैसे कि हम बैंगन को भूनते हैं, तो प्रत्यक्ष यानी उस ताप के सीधे संपर्क में उसको लाया जाता है। तो आप गैस के ऊपर जो बर्नर होता है जलाने के बाद में उसके ऊपर सीधा ही आप क्या करते हो, उस बैंगन को कुछ चिकनी परत लगा के उस पर यानी तेल लगा के फिर उस पर सेका जाता है। तो सीधा ही उसको भुना जाता है। तो उसको भुनने की विधि कहते हैं जो सीधा ही ताप के संपर्क में आता है। भोजन पर वसा की परत चढ़ाकर सभी तरफ से एक साथ सिकाई के लिए बार बार पलटते हुए सेका जाता है। सेकने से भोजन में हल्का भूरा रंग, विशेष स्वाद आ जाता है। चपातियाँ, विभिन्न सब्जियाँ, बकरे तथा मुर्गे के कबाब इस विधि से पकाए जाते हैं। तो भुनने के 3 प्रकार का होता है। यानी भुनना कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है स्पिट, कबाब, मांस, भुट्टा और बैंगन के लिए, ठीक है। तंदूर, मांस के बड़े टुकड़ों और समूचे पक्षियों जैसे कि मुर्गी, शतुरमुर्ग आदि के लिए। बर्तन में भुनना, कंद मूल सब्जियां जैसे कि आलू, शकरकंद, मूंगफली आदि के लिए। अगला है अंगीठी पर सेकना, जिसको हम ग्रिलिंग बोलते हैं। तो आपने देखो ये चित्र देख रहे हो, तो उसमें सीख डाली जाती है। आपने कभी कबाब वगैरह है ना, नॉन वेज है या वेज के अंदर कबाब को पकते हुए आपने देखा होगा। इस विधि में भोजन को धातु की छड़ों पर प्रत्यक्ष रूप से आंच के ऊपर रखकर सेका जाता है। बाजार में बिजली के ग्रिल और हीटर भी उपलब्ध हैं। आप इन पर पिज्जा, चीज टोस्ट, चिप्स से भुने हुए टमाटर, शिमला मिर्च, सैंडविच आदि बना सकते हैं। भट्टी में पकाना, बेकिंग करना, तो भट्टी में पकाया जाता है। इस विधि में पकाने में सूक्ष्म ताप और वाष्प
जो कि पकाने के दौरान उत्पन्न होती है, शुष्क ताप यानी वाष्प यानी जो हवा गर्म हो जाती है, जो पकाने के दौरान उत्पन्न होती है, ताप की वजह से उत्पन्न होती है, का मिला जुला उपयोग होता है। इसमें तंदूर या ओवन का प्रयोग किया जाता है। बेक किया हुआ भोजन कुरकुरा, ऊपर से भूरा, मुलायम और अंदर से छिद्रों वाला होता है। केक, ब्रेड, बिस्कुट, पुडिंग, कुछ सब्जियां, कुछ मांसाहारी व्यंजन इस विधि से पकाए जाते हैं। तो ये बेक करना यानी भट्टी में पकाना होता है। अगला है टोस्टिंग करना। इस विधि में ब्रेड के पीस को ग्रिल पर 2 गर्म तवों के बीच रखकर दोनों ओर भूरा होने तक सेका जाता है। बाजार में स्वचालित टोस्टर उपलब्ध है जो ब्रेड को जलने या काला होने से रोकते हैं। जैसे ही टोस्ट सिक जाता है टोस्टर स्वयं बंद हो जाता है। तो ये है सीख कबाब में कैसे विधा पकाया जाता है। सीख कबाब जो पकाने की विधि उसको क्या नाम है, तो आपको इसमें लिखना है। बिस्किट को कैसे पकाते हैं अभी हमने पढ़ा, ठीक है। भूरा टोस्ट क्या होता है, पॉपकॉर्न किस तरह से पकाते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, तो आपको देखना है ग्रिल करना या सेकना भोजन को शुष्क ताप द्वारा पकाने की विधि है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से आपको पढ़ के उसको अच्छे से पढ़ के इसका आंसर देना है। वसा में पकाना, अगला पॉइंट है वसा में पकाना। हम सभी समोसे, पराठे और पकोड़े खाना पसंद करते हैं। वसा मतलब तेल, चिकनाहट में पकाया जाता है। तेल या घी में पकाना होता है, ठीक है। उन्हें पकाने में कौन सी विधि अपनाई जाती है? जी हाँ, तलने की विधि। तलने से आप क्या समझते हैं? जब भोजन को वसा की पर्याप्त मात्रा में पकाया जाता है तो इसे तलना कहते हैं। भोजन को आंशिक या पूर्ण रूप से गर्म वसा में भूरा होने तक डुबाए रखकर पकाना तलना कहलाता है। इस पद्धति को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वसा में पकाना, पहला है घेरी विधि में तलना, उथली विधि में तलना, साटे करना और सूक्ष्म तलना। घेरी विधि में कैसे तला जाता है? देखो पूड़ी वगैरह होती है, समोसा, कचौड़ी है जिसमें बहुत डीप फ्राई की जाती है। इस विधि में भोजन को कढ़ाई या घेरे फाइनिंग पैन में गर्म तेल में सुनहरे भूरे होने तक डुबोकर रखा जाता है। विशेष प्रकार के पानी का इस्तेमाल भोजन पक जाने के बाद विशेष प्रकार के पानी का इस्तेमाल, जैसे कि कोई कागज है, टिश्यू पेपर है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जो विशेष प्रकार के पोनी का इस्तेमाल भोजन पक जाने के बाद अतिरिक्त चिकनाई निकालने के लिए किया जाता है। तो आप टिश्यू पेपर या अखबार वगैरह कुछ भी रखते हो ना, उसके ऊपर आप तला हुआ भोज्य पदार्थ निकालते हो ताकि उसकी अतिरिक्त चिकनाई सोख ली जाए। स्वादिष्ट समोसे, मछली, चिप्स, कटलेट, पूड़ी आदि व्यंजन घेरी विधि द्वारा तले हुए होते हैं। जब अधिक मात्रा में भोजन पकाना हो तो ये विधि बड़ी उपयोगी साबित होती है। जब कोई शादी ब्याह होता है, अधिक मात्रा में पकाना होता है तो हम क्या बनाते हैं? रोटियां नहीं बनाते, उस समय हम क्या करते हैं? पूड़ियाँ ही वगैरह तलते हैं। इससे समय, श्रम या ईंधन की बचत होती है। यह अन्य तलने की विधियों की अपेक्षा पोषक तत्वों को बचाए रखने में भी उपयोगी है। याद रखें, कढ़ाई को 2/3 भाग से अधिक न भरें। तेल में धुआं उठने पर तुरंत आंच धीमी करें। भोजन को सावधानी से कढ़ाई में तलना चाहिए ताकि गर्म तेल के छींटे न पड़े। तलने के बाद भोजन के से अतिरिक्त चिकनाई को पोनी की सहायता से निकाल दें। भोजन को अधिक न तले। एक ही तेल, घी या बार बार प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अब तलने के बाद में उस जो तेल होता है उसी में अगर बार बार तलते हो तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उस तेल या घी के सारे पोषक तत्व नष्ट हो चुके होते हैं। उथली विधि द्वारा तलना, इस विधि में भोजन को उथले बर्तन जैसे कि तवा या फ्राइंग पैन में पकाते हैं। भोजन को आंशिक रूप से तेल में डुबाया जाता है। ये केवल बाहरी हिस्सा तेल के संपर्क में आता है। तो डोसा, पराठा, चीला, आमलेट और टिक्की आदि उथली विधि से ही पकाए जाते हैं। उथली विधि में बहुत कम उसमें तेल का प्रयोग किया जाता है। अब है साटे करना। इस विधि में केवल बर्तन को चिकना करने के लिए कम से कम तेल का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ बर्तन को क्या करते हैं? चिकना करते हैं। एक साथ पकाने के लिए भोजन को समय समय पर पलटा जाता है। धीमी आंच पर पके हुए बर्तन में भोजन अपनी ही भाप से पक जाता है। सब्जियां, कुकरमुत्ता और नूडल्स इस विधि में ही पकाया जाता है। अपने सब्जियों में क्या डालते हो? थोड़ा सा तेल डालते हो, थोड़ा चिकना करते हो, उसके बाद उसको पकाया जाता है। भोजन पकाने की ये एक लाभदायक विधि है जिसमें भोजन के पोषक तत्व और स्वाद बना रहता है। सूक्ष्म तलना, ठीक है। इस विधि का उपयोग उन भोज्य पदार्थों के लिए किया जाता है जिसमें स्वयं चिकनाई की मात्रा अधिक होती है, जिसमें खुद ही उस भोज्य पदार्थ में क्या होता है? चिकनाई होती है। आपको अलग से ऊपर से तेल या घी डालने की आवश्यकता नहीं होती। पदार्थ को गर्म करने पर वे उसी चिकनाई के माध्यम से पक जाता है। जैसे कि बेकन है, सॉसेज और मलाईदार पनीर आदि इस विधि से तैयार किए जाते हैं। अब है माइक्रोवेव द्वारा पकाना। ये भोजन पकाने की एक नवीन पद्धति है। तो ये कौन सी पद्धति है? नवीन पद्धति यानी तरीका, ठीक है। इसमें उच्च आवृत्ति वाले विद्युत चुम्बकीय किरणों का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति बार बार के अंदर उसमें विद्युत चुम्बकीय किरण निकलती है और वो किरण निकल के क्या करती है? भोज्य पदार्थ में जो भी पानी की मात्रा होती है उसके अंदर कंपन पैदा करती है और कंपन होने की वजह से जो भोज्य पदार्थ है गर्म होकर पक जाता है, ठीक है। तो ये विद्युत चुम्बकीय किरणें निकलती है, ठीक है, जो भोजन के अंदर तक जाती है। ये किरणें भोजन के अंदर
कंपन उत्पन्न करके, है ना, घर्षणात्मक ताप उत्पन्न करती है। तो आपको पूछा जाए माइक्रोवेव में भोजन किस तरह से पकता है, तो आपको यही आंसर लिखना है। भोजन पकाने के लिए खास प्रकार के ओवन, माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है। शीघ्रता से भोजन पकाने और पुनः गर्म करने की यह उत्तम विधि है। इसमें भोजन का रंग भूरा नहीं होता और वास्तविक रंग ही बना रहता है। इसका उपयोग फास्ट फूड की दुकानों में शीघ्र सेवा के लिए किया जाता है। तो आपने कभी पैटीज वगैरह खाई होगी फास्ट फूड की दुकानों पर, तो वो उसमें वो पैटीज वगैरह गर्म रहती है, तो वहाँ पर इस माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाना। सौर ऊर्जा इस पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकतर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो हमारा प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग एक वैकल्पिक ईंधन स्रोत के रूप में किया जाता है। सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाना विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित है कि काली परत, काली सतह और काली पृष्ठभूमि सौर किरणों को अवशोषित कर गर्म हो जाती है, जिसके कारण काले डिब्बे में रखा भोजन पक जाता है। क्योंकि ये डिब्बे भी कैसे होते हैं, काले होते हैं, इसकी सतह कैसी होती है, काली होती है, जिसकी वजह से जो सौर विकिरण है वो ज़्यादा अवशोषित किया जाता है और वो भोज्य पदार्थ गर्म होकर पक जाता है। इस विधि का प्रयोग दाल, उबले चावल, सब्जियां, खीर, डबल रोटी और बिस्किट बनाने में होता है। तब चपातियां बनाने में या खाद्य पदार्थों को भूनने में इसका प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से सौर ऊर्जा द्वारा भी हम भोजन पकाते हैं। तो अभी हमने देखा विद्यार्थियों, इस तरह से भोजन पकाने की विधियाँ पढ़ी, ठीक है। अब आगे भोज्य पदार्थों में पोषण तत्वों में वृद्धि किस तरह से की जाती है, किस तरह से भोजन पदार्थों को पकाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि आपको फिर देखने में भी थोड़ी परेशानी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखें, अपने चैप्टर से पार्ट को पढ़ें, क्वेश्चन आंसर करें, ताकि आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो पाए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।